बुंदेली मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ रहे महिला सुपरवाइजर भर्ती जो पिछली बार हुई थी, तो उसमें खंड बा सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति के 55 क्वेश्चन पूछे गए थे और इस खंड से इस बार भी 55 क्वेश्चन आएंगे, यानी सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति, यानी गणित के प्रश्न, रीजनिंग के, कंप्यूटर के और कुछ अधिनियम मिला के टोटल 55 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो पिछले बार के इस खंड के 25 क्वेश्चन हमने पार्ट फर्स्ट में समझे। अब जो 25 क्वेश्चन के बाद के जो प्रश्न है 25 से लेकर 55 तक के प्रश्न, ये हम पार्ट 2 में समझे। तो वीडियो को मेरे को लास्ट तक देखो, इससे तुम्हें ये समझ में आए कि क्वेश्चन किस टाइप के एग्जाम में पूछे जाए हैं। तो पिछले प्रश्नों को जरूर लगाओ, पूरे सेट पेपर लगाओ पिछली बार के, तो तुम्हारे दिमाग में जी रहेगा कि अब आगे को जो पेपर आ है वो कैसे आ है, यानी क्वेश्चन कहाँ से आ है, कौन अधिनियम से पूछ सकत, कैसे प्रश्न आ है। तो हम भी अपने चैनल पे पूरे पुराने सेट पेपर तुम्हें करवा है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को नाम है बुंदेली मैथ्स, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर दो कि जैसे ही हम वीडियो डालें तो वीडियो तुम्हारे पास तुरंत पहुंच जाए। तो देखो 26वां जो प्रश्न है इसका, अब 26वां प्रश्न जो रीजनिंग को प्रश्न है कि खाली स्थान हमें भरना है ए बी 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 ए फिर डबल बी फिर ए बी फिर डबल ए बी। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। ज्यादा बार देखो जिसमें ज्यादा जोड़ा बन रहा है, ये तो देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, ये 2 का, ये 2 का और ये 2 का, ये 3 का बन रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2 बार ए आया है फिर बी आया है। तो जैसे यहाँ हम ए भर दें तो ये पिछली वाले जोड़े जैसा बन जाएगा कि 2 बार ए हो जाएगा और फिर बी। अब ये जोड़ा बन गया वो 4 का बन गया। देखो यहाँ से यहाँ तक देखो तुम, तो यहाँ से यहाँ तक डबल ए और डबल बी। तो यहाँ भी अपन ए लिख दें तो क्या हो जाएगा, डबल ए और डबल बी हो जाएगा। इसको ऐसे अलग कर दो। अब इससे में देखो डबल ए तो एक बी बना दे तो इधर भी डबल बी हो जाएगा। इस लाइन को अलग कर दे तो एक जोड़ा बन रहा है डबल ए डबल बी फिर डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल ए और बी के पहले, डबल ए के पहले क्या है, बी, तो यहाँ आ जाएगा बी। तो इस तरह हमारा जो खाली स्थान में आए वो क्या क्या आए, तो बी बी ए और बी। तो ये हम ऑप्शन देख लेंगे कौन सा है, डबल बी ए और बी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखो कैसे करना है इस प्रश्न को, एक बार और समझ लो कि जोड़ा बनता है ए। अब वो 2-2 अक्षर का भी जोड़ा बन सकता है कि सेम टू सेम 2-2 अक्षर रिपीट हो रहे हो। 3-3 अक्षर का भी वो जोड़ा बन सकता है कि सेम टू सेम जो 3 अक्षर इसमें है फिर 3 अक्षर वही है फिर 3 अक्षर वही है। 4-4 अक्षर का भी जोड़ा यहाँ पे बन सकता है। वही हमें देखना है कि जो ज्यादा अक्षर एक साथ हो, जैसे इसमें हमने लास्ट में देखा था सबसे पहले कि 2 बार ए है और फिर बी है। तो फिर हमने वो खाली जगह भरी कि बी के पहले 2 बार ए आना चाहिए। तो स्टार्टिंग हमने यहाँ से कर दी थी कि जो बी है बी के पहले 2 बार ए कर दो। तो जो 4 का जोड़ा हमें मिल गया था कि डबल ए और डबल बी। तो फिर हमने बकाया भी भर लिए थे। चलिए अब हम देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन। अब इसमें जो अगला प्रश्न है 27वां क्वेश्चन, तो 27वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिशोध प्रतितोप अधिनियम 2013 संबंधी विकल्प सही है। यानी महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम है 2013, उसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो पहला ऑप्शन है आंतरिक शिकायत समिति के कुल सदस्य संख्या कम से कम 5 है। दूसरा ऑप्शन है स्थानीय शिकायत समिति के कुल सदस्य संख्या 6 है। तीसरा ऑप्शन है कार्यस्थल में खेल कूद संकुल शामिल नहीं है, उपरोक्त सभी। तो इसका आप सही आंसर देख सकते हैं कि आंतरिक शिकायत समिति के कुल सदस्य संख्या कम से कम कितनी होना चाहिए, 5 होना चाहिए।
ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। अच्छे से इन सभी प्रश्नों को आप पढ़ते चलो और ऐसे ही और भी जो क्वेश्चन हैं उनकी तुम तैयारी अच्छे से करते चलो। देखो अगला प्रश्न है गणित को, अगला प्रश्न मैथ को है। तो हम अगला प्रश्न देखें कि यदि मैं 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता हूं तो एक रेलगाड़ी 2 मिनट से छूट जाती है, लेकिन यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता हूं तो रेलगाड़ी के स्टेशन पहुंचने से 2 मिनट पहले मैं पहुंच जाता हूं। स्टेशन पहुंचने के लिए मैं कितनी दूरी तय करता हूं? तो देखो ये गणित का प्रश्न है दूरी वाला। अब जाको एक सरल सा फॉर्मूला है कि दूरी बराबर, फॉर्मूला तुम्हें याद करने पड़े, दूरी बराबर चालों का गुणनफल। चालों का क्या करना है? गुणा। दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, चालों का अंतर गुणा समय। अब देखो चालें काय में है? किलोमीटर प्रति घंटे में, और समय काय में है? मिनट में। अगर समय मिनट में है तो समय को घंटे में बदल के अपन 60 को भाग लगाते हैं। तो चालें कितनी कितनी? एक तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 3 गुणा, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 3 गुणा चाल, 3 गुणा 4। और चालों का अंतर कर दो, यानी बड़ी चाल में से छोटी घटा दो, तो 4 माइनस 3। समय कितना है? एक तो पहुंच रहा है 2 मिनट, छूट जाती है यानी 2 मिनट देरी से पहुंच रहा है, एक में 2 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो दोनों समय को जोड़ देंगे, देरी को और पहले को, 2 और 2 4। अब समय मिनट में है तो बटे कर देंगे 60। अब इसको और सॉल्व कर लो तो 3 चौके कितने हो जाएंगे? 12। बटे में 4 में से 3 घट के बचेगा 1, तो 1 का तो कोई मतलब है नहीं बटे में। 2 और 2 हो गए 4 और बटे में 60। ये काट दो तो 12 पंचे 60, तो इस तरह में आंसर आ जाएगा 4/5 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाता है दूरी का, जिसमें 2 चालें दी हो और समय दिया हो कि इतने मिनट पहले पहुंचता है और फिर दूसरी चाल से जाता है तो इतने मिनट देरी से पहुंचता है, तो अपने लिए क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है दूरी को। दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर और गुणा समय बटे 60। चलो अब अपन देखें अगला प्रश्न। अब देखो अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्रिया घरेलू हिंसा की व्याख्या में नहीं आ सकता? पहला ऑप्शन है बच्चा ना होने के कारण अपमानित करना, दहेज के लिए जबरदस्ती करने पर उसके रिश्तेदारों को हानि पहुंचाना, शारीरिक पीड़ा पहुंचाने का बार बार धमकी देना। इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। अपन से प्रश्न में पूछा था कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्रिया घरेलू हिंसा के व्याख्या में नहीं आती? देखो पहला, दूसरा और जो तीसरा ऑप्शन है ये सब घरेलू हिंसा में आते हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 संबंधी निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यह अधिनियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, यह आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने का निर्देश देता है, उपरोक्त तो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पहला जो ऑप्शन है ये विकल्प है वो सही नहीं है, यानी ये अधिनियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, ये गलत है। जम्मू कश्मीर में भी ये अधिनियम लागू है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, महिलाओं का कार्य स्तर पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013। तो इस अधिनियम को आप अच्छे से पढ़ लेना। मैं भी अपने चैनल पे इसका वीडियो बना के डालूंगा, इन अधिनियम का जो भी महिला सुपरवाइजर में इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो अगला प्रश्न देखें।
देखो अब कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। सभी स्लाइड पे बैकग्राउंड में जोड़कर आप सबका एक समान रूप कैसे बना सकते हैं? एक ऑप्शन है, एक टेम्पलेट बनाएं, ऑटो करेक्ट विजार्ड का उपयोग करें, स्लाइड मास्टर को संपादित करें। उपरोक्त सही है, तो सही आंसर है कि स्लाइड मास्टर को संपादित करें। चलिए अब हम देखें अगला प्रश्न। इसमें भी पूछा गया है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 का आ गया इसमें, तो अधिनियम की तैयारी अब अच्छे से कर लेना। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 संबंधी निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो पहला ऑप्शन है कि इस अधिनियम में मानसिक और शारीरिक अपहानि दोनों शामिल हैं। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर छोड़कर पूरे भारत में लागू है। उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर है, क्या है आंसर इसका? उपरोक्त दोनों। तो उपरोक्त दोनों सही है, यानी घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 है, तो इस अधिनियम में मानसिक और शारीरिक हानि दोनों शामिल हैं और यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में शामिल है। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप अपने लोकल होस्ट IPv6 के साथ लूप बैक पता पिंग करना चाहते हैं, आप क्या टाइप करेंगे? पहला ऑप्शन है पिंग 127.0.0.7, पिंग 1, पिंग 000, पिंग 001। तो सही आंसर है पिंग समान अनुपात 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा बैन आरेख चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा बैन आरेख मित्र को पथ प्रदर्शक और दार्शनिक के माध्यम से दर्शाता है? तो देखिए मित्र होना चाहिए। देखो कुछ मित्र ऐसे होंगे कि वो पथ प्रदर्शक भी होंगे, यानी अपने लिए रास्ता दिखाएंगे, सही रास्ता बताएंगे। अब जो मित्र हैं वो दार्शनिक भी हो सकते हैं और जो पथ प्रदर्शक हैं वो भी कुछ दार्शनिक हो सकते हैं। तो जो दार्शनिक हैं वो कुछ मित्र भी हो सकते हैं, जो दार्शनिक हैं वो कुछ पथ प्रदर्शक भी हो सकते हैं। तो ऐसा तीसरा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, यानी जो कुछ कुछ वाला बनेगा, क्योंकि इसमें अलग अलग कोई नहीं है। जो मित्र हैं वो कुछ पथ प्रदर्शक भी हो सकते हैं, कुछ दार्शनिक भी हो सकते हैं, जो कुछ दार्शनिक हैं वो पथ प्रदर्शक भी हो सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बेटियों को एक संयुक्त हिंदू परिवार से केवल जीविका का अधिकार मांग सकती है। पहला ऑप्शन है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बेटियों को एक संयुक्त परिवार से केवल जीविका का अधिकार मांग सकती है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा बेटियों को उनके भाइयों के साथ विरासत का अधिकार प्रदान किया गया। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि जिन बेटियों के पिता का मृत्यु 9 सितंबर 2015 के पूर्व हुआ वह संशोधन द्वारा प्रदान किए गए अधिकार के प्रयोज्य नहीं है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका अपन देखते हैं क्या आंसर है। इनमें से कोई नहीं। अपन से इसमें पूछा गया था कि कौन सा गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इनमें से कोई नहीं, यानी कोई भी है वो सही नहीं है। तो हिंदू उत्तराधिकार, तीनों विकल्प सही है। पहला भी सही है उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार, दूसरा सही है, तीसरा सही है। अपन से पूछा था गलत, तो ऑप्शन हो जाएगा चौथा, इनमें से कोई नहीं।
तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो 1956 है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं। देखो अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का क्रमशः अनुपात दिया है 6:5। यदि 8 और लड़के कक्षा में शामिल हो जाएं और 2 लड़कियां कक्षा छोड़ दें, तो देखो इसको कैसे करना है कि अनुपात दिया है 6:5, तो जाए तो मान लो 6x और 5x। अब पहला अनुपात है लड़कन को, तो लड़का है 6x और लड़कियां हैं 5x। 8 लड़के कक्षा में शामिल हो जाएं तो 6x प्लस कर दो 8, और 2 लड़कियां कक्षा छोड़ दें तो 5x में से घटा दो 2, तो 2 इनको जो 9 अनुपात बने वो 11:7 बने। तो क्रॉस में कर दो गुणा, 7 छिंग 42x 7 8 56 बराबर 11 पन्ना 55x माइनस 11 दूनी 22। x एक साइड ले आओ, जो 42x है 55x है, तो 55 में से जब इस तरफ ले आओ 42x घट जाएंगे, तो 55 में से 42 गए तो कितने बचे 13x। 22 इस तरफ ले आओ तो माइनस के हैं 22, तो इस तरफ आ जाए तो प्लस के 22 हो गए, तो 6 और 2 8 78 हो गए जी। तो 13 से 78 कट गए 6 बार, यानी x को मान आ गया 6। अब कक्षा में कितने लड़के हैं, तो लड़के कितने हो गए थे कक्षा में 8 और लड़के शामिल हो गए थे, तो 6x प्लस 8 थे लड़के, इसमें अपन x का मान रख दो 6, तो 6 गुणा 6 36 प्लस 8, तो कितने लड़के हो गए 44, तो अपना आंसर हो जाए 44। तो अब हम देखें अगला प्रश्न। देखो 37वां जो प्रश्न है वो समय तथा काम चैप्टर से प्रश्न है कि 20 पुरुष एक कार्य को प्रतिदिन 6 घंटे करके 7 दिन में कर सकते, तो 10 पुरुष उसी काम को 20 दिन में पूर्ण करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे। तो देखो जाको जो तरीका है वो है MDH/WR, ऐसे ही दूसरी साइड लगा है अपन MDH/WR, यानी इसमें 5 चीजें आ जाती। आदमी दिन घंटे हो तो ऊपर गुणा करेंगे, कुछ काम अगर वो कर रहे हैं या उन्हें रुपए में मजदूरी मिल रही तो बटे में रखें। काम रुपए की तो बात नहीं है, आदमी दिन घंटे की है। तो प्रश्न की 2 लाइनें बनती है, एक बाएं साइड लिखेंगे एक दाएं साइड। तो देखो 20 पुरुष है तो 20 गुणा 6 घंटा कार्य कर रहे हैं तो गुणा 6, और 7 दिन काम कर रहे हैं तो 7, तो इन तीनों गुणा हो जाए, यानी MDH का गुणा होता है। जैसे MDH मसाले को नाम तुमने सुनो ही है, तो बाद से अपन याद कर सकते MDH मसाले। आदमी दिन घंटे को गुणा हुई है 20 गुणा 6 गुणा 7। अब दूसरी साइड देखो, प्रश्न की दूसरी लाइन यहाँ से शुरू है कि 10 पुरुष 12 दिन कितने घंटे, तो बाय मान लो x। यहाँ से अपन को x को मान चाहिए, तो x को मान यहाँ से अलग निकालने हैं, तो 20 गुणा 6 गुणा 7 बटे में कर दो कितने 10 गुणा 12, काट दो 10 से काट दो 10 दूनी 20, और 6 से काट दो 6 दूनी 12 और 2 से 2, तो x को मान आ जाए 7, तो अपना आंसर हो जाए 7। समय तथा काम चैप्टर से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछोगे महिला सुपरवाइजर में, तो समय तथा काम चैप्टर के भी हम वीडियो बना के डालें और ऐसे क्वेश्चन समझा है कि जो उनकी आवे की संभावना ज्यादा से ज्यादा हो। हमारे चैनल पर बने रहो, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं जो तैयारी कर रहे हैं महिला सुपरवाइजर की, वर्ग 3 की, SSC GD की, तो उन सब के लिए भी हमारे YouTube चैनल की लिंक शेयर कर दो। 38वां प्रश्न है कि नीचे दी गई आकृतियों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो ये 56 है या 44 है और कितने बने 10। 56 और 44 से 10 कैसे बने जो देखने, 49 और 11 से कितने बने 6, और 71 और 19 से फिर कितने बने, तो ये देखने का जब 56 और 44 से 10 बने, 49 और 11 से 6 बने, तो 71 और 19 से कितने बने। तो अपन क्या करें इन्हें एक बार घटा के देखो, 56 में से अगर 44 घटाएं तो 2 और 5 में यानी 12 बचे, 12 के आए 10,
और 49 में से अगर अपन 11 घटा के 9 में से 1 गो 8 38 के कितने आए 6, तो घटा भी से तो कोई तरीका नहीं बन रहा। हाँ मैंने अगर अपन जोड़े तो 6 और 4 10 की शून्य हासिल आई, 1 5 और 4 9 और 1 10, कितने हो रहा है 100, यानी 56 और 44 को जोड़ रहे हैं तो 100 बने। 100 की जगह कितने आ गए 10 आए हैं, यानी वर्गमूल होगा। ऐसे 49 और 11 अपन जोड़े तो 9 और 1 10 की शून्य हासिल आई 60, तो 60 के कितने हो गए 6, यानी वर्गमूल नहीं हो रहा, पीछे को 0 हट रहा हो। जैसे जोड़वे फेन दो यानी कोई योग 100 हो रहा हो तो 100 के आए 10, यानी पीछे को 0 हट गो। 49 और 11 को जोड़ रहे तो 60 हो गए, 60 में पीछे को 0 हट गो। ऐसे ही अपन 71 और 19 को जोड़ लो तो 9 और 1 10 की शून्य हासिल आई 7 और 90, 90 में से पीछे को 0 हटा दें तो 9 आंसर लगा दें। तो चौथा ऑप्शन अपना सही हो जाए। चलो अब देखें अपन अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मरुभूमि पर्वतीय या जनजातीय क्षेत्रों में रूरबन क्लस्टर की आबादी कितनी होना चाहिए? 5000 से 10,000, 5000 से 15,000, 10,000 से 20,000, 10,000 से 25,000। सही आंसर का है 5000 से 15,000। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। मरुभूमि पर्वतीय जनजातीय क्षेत्रों में जो रूरबन क्लस्टर है यानी ग्रामीण आबादी है, वो ग्रामीण क्लस्टर की आबादी कितनी होना चाहिए? 5000 से 15,000। चलो अगला प्रश्न देखें। देखो 40वां प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न है, बिल्कुल गलत नहीं करने, अच्छे से समझे चलो सब प्रश्न को। एक शादी समारोह में अनीता ने कहा कि वह मेरी माँ के पुत्र के पिता की बहन है। वह महिला अनीता से किस प्रकार संबंधित है? तो देखो प्रश्न बिल्कुल सरल है, अब करने को तरीका आने चाहिए तो सरल है। तो इसमें प्रश्न में क्या बोला, अनीता ने कहा कि वह मेरी, यानी देखो इसमें एक ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, तो हमें ऐसे करने पीढ़ी के हिसाब से सॉल्व करना है। तो कौन कह रहा है इसमें, शुरुआत किससे है? अनीता। तो जी अनीता होगा। अनीता क्या कह रही, वह मेरी माँ, तो अनीता की माँ इससे एक पीढ़ी ऊपर होगी, तो ऊपर की तरफ लाइन खींच के जे हो गई अनीता की माँ। वह मेरी माँ के पुत्र, इसकी माँ का जो पुत्र होगा वो अनीता का क्या हो जाएगा, भाई हो गया। तो इसकी माँ का हो गया जी पुत्र, माँ के पुत्र के पिता, तो ये हो गया इसके पिता, और इसके पिता की कौन है जी, बहन है। कौन है बहन? शादी समारोह में अनीता ने कहा, अनीता ने एक बार और पढ़ के और हम चित्र में मिलाएंगे कि सही बनाया कि नहीं बनाया। अनीता ने कहा जी अनीता है कि वह मेरी माँ के पुत्र के पिता की कौन है, बहन है। तो वह महिला, अब देखो जो से लगा रहता है उससे अपन को रिश्ता देखना है। तो देखो क्या लिखा है इसमें, वह महिला अनीता से किस प्रकार संबंधित है। तो इसमें का मतलब ये समझना है कि वह महिला से को हटा के उसको क्या पढ़ो की, और पुरुष है तो का पढ़ेंगे कि वह महिला अनीता की कौन लगी, वह महिला अनीता की कौन लगी। तो जिसमें से लगा होता है उसका आंसर नहीं देना, दूसरे का देना है। तो वह महिला अनीता की कौन लगी, तो अनीता की को हो गई जी माता पिता हो गए जी, पिता की बहन है, यानी क्या लगी जी, बुआ लगी, बुआ। अब बुआ तो ऑप्शन में है नहीं तो क्या हो जाएगी, आंटी अपना यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आंटी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। डीएनए और आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ग्लूकोज, राइबोसोम, फ्रक्टोज, डीऑक्सी राइबोसोम। तो इसका हमें सही आंसर देखना है कि जो सही आंसर है वो क्या है। तो इसका सही आंसर है दूसरा एवं चौथा, यानी दूसरा क्या है राइबोसोम और चौथा है डीऑक्सी राइबोसोम। डीएनए और आरएनए में क्या पाई जाती है, राइबोसोम और डीऑक्सी राइबोसोम पाई जाती है। तो डीएनए और आरएनए में जो शर्करा पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, राइबोसोम और डीऑक्सी राइबोसोम शर्करा पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। मैक एड्रेस, MAC, मैक एड्रेस का साइज कितना होता है?
16 बिट्स, 32 बिट्स, 48 बिट्स, 64 बिट्स। मैक एड्रेस का साइज होता है 48 बिट्स। याद रखना इसको, 48 बिट्स। चलिए अगला प्रश्न हम देखें। अगला प्रश्न फिर से आ गया, मैथ का प्रश्न है। सिंपल ऑप्शन अपन ने देखे कि दूर दूर है, 11,800, 12,500, 12,800, ज्यादा नजदीक नहीं है। तो 175 में गुणा है 28 का, प्लस 275 गुणा जी 27.98 को अपन 28 ही मान ले हैं, क्योंकि जी 28 से बिल्कुल नजदीक है। अब 28 28 दो इंजन में है, तो 28 को अपन कॉमन ले लो। 175 प्लस 275 होंगे। अब 175 और 275 को जोड़ दो, तो कितने हो जाएंगे? 5 5 10 की सुना चलाई 1, 7 14 15 चला 1 2 3 4, 450। अब 28 में गुणा कर दो, कितने को? 450 को। यहाँ से जो अपना आंसर आया वो आ जाए 12,600। अब ये 12,600 किसके नजदीक है? 12,595 के। तो ऐसा भी अपन इसको कर सकते थे। चलिए अगला प्रश्न हम देखें। मैनुअल इसका वेंचर्स के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना कब से शुरू की गई? 2007 से, 8 से, 9 से, 10 से। तो ये योजना कब से शुरू की गई? 2007 से। मैनुअल इसका वेंचर्स के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना 2007 से शुरू की गई। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत में कितने जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की गई? तो 12, 14, 16, 18। तो सही आंसर क्या है? 18। तो भारत में जनजातीय अनुसंधान जो संस्थान है वो टोटल कितने हैं? 18 हैं। बिल्कुल अच्छे से इन सबको याद करते चलो, एक ही क्वेश्चन भी आ सकते हैं और इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा प्रतिबंधित है? शारीरिक दंड, बच्चों के प्रवेश के लिए अनुवीक्षण प्रक्रिया, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त दोनों। यानी शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आप शारीरिक दंड भी नहीं दे सकते हो, बच्चों के प्रवेश के लिए अनुवीक्षण प्रक्रियाएं भी नहीं की जा सकती। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। मानव प्लेसेंटा है हीमोकोरियल, सिंडेस्मोकोरियल, योगसैक, हीमोएंडोथीलियल। इसका सही आंसर है हीमोकोरियल। मानव प्लेसेंटा क्या है? हीमोकोरियल। चलिए अब हम देखें अगला प्रश्न। जहाँ में 2 देखो इस प्रश्न को जाके लाए अपन को क्या करना, लगभग के हिसाब से सॉल्व कर लो। लगभग लिखा है तो लगभग में वही अपन को आंसर देना है। 2.5 को स्क्वायर है तो 2 बार लिख लो, 2.5 गुणा 2.5 गुणा कितने को हो रहा हो? 15.003 को, तो बाकी लाइन लिख लो 15, प्लस 25.78 की लाइन लगभग में 26 के नजदीक है तो प्लस 26 कर लो। अब इन्हें अपन देखें कि 2 हटाए तो बटे में बढ़ जाए 100। तो 25 चौके 100 और 4 से काट दो, जो 15 को मान लो 16, तो 4 चौके 16, तो 25 चौके 100 प्लस 26, तो कितने आ गए? 126। अपन ने यहाँ 15 को कितने मान के काटता है? 16। अगर जो 15 ही होते तो 4 बार नहीं कटते, यानी 100 से थोड़े कम आते। तो 126 के जो कम में जो नजदीक संख्या है वो 120 है। इस तरह हम आंसर लगा सकते हैं 120। देखो अगला प्रश्न देखें। औसत को प्रश्न है कि एक गांव में n व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 42 है। तो इनका जो औसत है वो कितना है? 42 है। अब इनका औसत देखें, लेकिन सत्यापन के बाद यह ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति की औसत आयु उसकी वास्तविक आयु से 20 वर्ष कम कर ली गई थी। तो 20 वर्ष अपन बढ़ा दो, तो n व्यक्तियों का जो योग है वो हो जाएगा 42 n, 20 साल अपन बढ़ा दो
तो इसका जो औसत आएगा वो कितना आएगा, n का भाग लगा दें तो जो औसत है वो सुधार करने के बाद नया औसत है जो 1 बढ़ जाता है, बराबर करने के लिए वो 1 अपन इसमें जोड़ दें। तो यहाँ से आ जाएंगे 43, 42 n प्लस 20 बटे n, n का गुणा 43 में होगा तो 43 n, 42 n। अब जो 42 n इधर आके घट जाएंगे तो कितना बचेगा n, n बराबर 20। तो इस तरह हमारा n का मान कितना आ जाएगा 20। अब देखो प्रश्न को मैं एक बार और समझा दूं कि हमने दोनों साइड औसत लिख दिया, इधर भी औसत बराबर किया और इधर भी क्या कर दिया औसत बराबर। तो पुराना औसत कितना था 42 था। अब जो नया औसत है तो नया औसत कैसे पता करते हैं, तो औसत का फॉर्मूला होता है औसत बराबर होता है आंकड़ों का जोड़ यानी योग बटे संख्या। तो आंकड़ों का योग कर लो, पुराना योग हो जाएगा 42 n, क्योंकि n आदमी हो 42 औसत है तो योग हो जाएगा 42 n। 20 वर्ष कम कर लिया गया तो 20 जोड़ दो तो जो नया योग हो गया और आदमियों की संख्या कितनी है n, तो जो औसत बन जाएगा 42 n प्लस 20 बटे n। पुराना औसत था 42, लेकिन जब ये 20 बढ़ाया तो सुधार करने के बाद जो औसत है वो 1 बढ़ गया यानी इस साइड ज्यादा हो गया 1, तो अपन क्या करते हैं बराबर। बराबर का मतलब है कि दोनों साइड बराबर होना चाहिए पक्ष, जिस साइड कम है उस साइड अपन 1 जोड़ देंगे। तो इस तरह हमारा n का मान यहाँ से आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखें। महिला का अभद्र प्रतिनिधित्व अधिनियम 1987 संबंधी कौन सा विकल्प सही है। यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है। किसी प्राचीन स्मारक में की गई कोई प्रतिनिधित्व इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आ सकती। उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है कि किसी प्राचीन स्मारक में की गई कोई प्रतिनिधित्व इस अधिनियम में नहीं आ सकती। तो महिला का अभद्र प्रतिनिधित्व अधिनियम 1987 संबंधी कौन सा विकल्प सही है कि किसी प्राचीन स्मारक में की गई कोई प्रतिनिधित्व इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आ सकती। तो देखो अधिनियम से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, तो सभी अधिनियम को तुम अच्छे से पढ़ लेना। भी यहाँ पे अधिनियम के वीडियो बना के डालेंगे, तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगला प्रश्न अपन देखें। कौन से वर्ष से राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान ने अपने पूरे जोर से कार्यान्वयन का आरंभ किया। तो वो किया 2011, 2012, 2013, 2014। तो सही ऑप्शन है 2013। कौन से वर्ष से राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान ने पूरे जोर से कार्यान्वयन का आरंभ किया, तो आंसर है 2013। देखो अगला जो प्रश्न है वो रीजनिंग का प्रश्न है। नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं। देखो जो सरल रेखाएं हैं वो एक लाइन यहाँ से यहाँ तक जा रही, तो एक ये हो गई 1, 2, 3 और ये 4, तो 4 लाइन ये हो गई। अब एक ये है 1, 2 और 3 ये हो गए 4 प्लस 3। अब खड़ी खड़ी देख लो तो 1, 2 और ये 3, 4, 5 और 6 जी हो गई। आंसर हो जाएगा 6 और 3 9 4 13। तो टोटल लाइनें कितनी हो गई 13। देखो अगर जो लाइन सीधी जा रही जाए अपन बीच बीच में से ऐसी अगर तोड़े तो जो लाइन होगी वो सीधी एक ही लाइन मानी जाएगी जब तक वो मुड़ेगी नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक जब पूरी को अपन एक लाइन गिने बचा, यहाँ से यहाँ तक को कितनी गिने 2। आकृति में अगर अपन देखें तो पूरी लाइनें कितनी हो जाए 1 जा 2 और ये 3 4 5 6 7। तो टोटल लाइनें कितनी हो जाए 7। यानी एक सीधी लाइन जब तक जा रही जब तक वह एक ही मान है, जब तक वह मुड़ नहीं रही। अब देखो अगला प्रश्न देखें। ग्राफ को प्रश्न है कि ABCDEF और G पढ़ रहे छात्रों की कुल संख्या टोटल कितने हैं 38 है और सबको अलग अलग परसेंट दो कि A में 15%, B में 8, C में इतने, D, E, F। अब क्वेश्चन देखो कि भाई क्वेश्चन जो हमें कब पूछो, तो क्वेश्चन जो है
कि संस्थान ई में पढ़ रहे छात्र और संस्थान डी में पढ़ रहे छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है। ई में कितने पढ़ रहे हैं 14 और डी में कितने पढ़ रहे हैं 21। तो देख लो परसेंट से तो कोई दिक्कत है नहीं है, परसेंट से परसेंट कट गया तो अनुपात हो जाए 14:21 और काट लो 7 दूनी 14 और 7 21। आंसर आ जाए 2/3 यानी 2:3। अपना आंसर हो जाए 2:3। ये आंसर अपना सही हो जाए 2:3। देखो ग्राफ को देख के घबराए नहीं है, कछु स्टूडेंट जई को देख के घबरा जाते कि भैया ग्राफ जो जाने कैसे सॉल्व करें, तो कितना सरल प्रश्न है। तो बिल्कुल ऐसे प्रश्न को देख के घबराने नहीं है बिल्कुल भी। अब देखो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा लिंग आधारित रोग है। निकट दृष्टि दोष, मलेरिया, वर्णहीनता, रतौंधी। तो लिंग आधारित रोग यानी अनुवांशिक रोग तो कौन सा है वर्णहीनता। जो वर्णहीनता है अनुवांशिक रोग। देखो अगला प्रश्न अपन देखें कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न है कि कौन सा निष्कर्ष जामे से सही है। तो कथन है कि सभी पक्षी का है मोर है। तो देखो जे पक्षी को बोला होगा और जितने भी पक्षी हो गए वो का है मोर है, और सभी मोर का होगा किसान। तो जो बन गया अपना प्रश्न कथन बना दो अपन ने। अब निष्कर्ष देखो कि कुछ किसान पक्षी हैं। तो देखो किसान पूरे यहाँ से यहाँ तक है जो किसान को बोला है, ये सब का है किसान है पूरे। तो अब जो किसान यहाँ तक है पूरे बाहर तक, तो कुछ किसान पक्षी हैं। देखो पक्षी को बोला जो है तो सही बात है कि किसान पूरे में है, तो यहाँ भी किसान है तो बे किसान का हो रहा है पक्षी हो रहा है। तो कुछ किसान पक्षी हैं जी सही है। कुछ मोर पक्षी हैं तो बिल्कुल सही बात है, जो मोर को बोला है मोर बाहर की साइड है और पक्षी अंदर की साइड है। तो मोर पूरे में है। अब जो पक्षी की जगह में मोर आ रहा है कुछ मोर, वो का हो रहा है पक्षी हो रहा है। तो ये भी सही है, यानी निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों ही यहाँ पे सही है। तो तीसरा ऑप्शन अपना सही हो जाए। तो अब अपन मिले हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो। तो बहुत अच्छे वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर डालें जो तुम्हें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं।